घड़े में 100% मिट्टी तो घड़ा 1%। तर्क ही नहीं, मिट्टी को जागरूक करो, जगाओ और उसे दिखाओ तू क्या है, घड़ा क्या है। यदि मिट्टी को घड़ा मिल जाए तो कहना, नहीं मिलेगा, उसके सिवा ही कुछ नहीं। यदि तुम मन में जागृत हो जाओ तो तुम्हें मन मिलेगा ही नहीं, और मन ना मिले इसका मतलब बेवकूफी न करना, मुझे तो मन का पता ही नहीं चलता, पता नहीं कहाँ रहता है। असल में मन रहा ही नहीं। स्वप्न दो तरह से खोता है, दो तरह से। या तो गहरी नींद आ जाए तो स्वप्न गया, या हम जाग जाएं तो स्वप्न गया। दोनों में समस्या है। स्वप्न जगने से भी गया, सोने से भी गया, पर सोने में समस्या है, विचार करने का अवसर नहीं है। जागने पर भी स्वप्न गया, लेकिन दूसरा एक स्वप्न मेरे सामने आ गया, उसमें मैं इतना व्यस्त हो गया कि स्वप्नों पर विचार ही नहीं किया। अभी आप सुन रहे थे कि भारत ने सिर्फ जागृत पर ही विचार नहीं किया, भारत ने स्वप्नों पर भी विचार किया। स्वप्न का विचार, जग के स्वप्नों का विचार करो। आप इस दुनिया को थोड़ी देर रहने दो, जैसे जगे और जग के कोई काम करोगे, कोई सब काम तो शुरू नहीं करते, कोई शुरू करते हो। तो जग करके अभी शरीर के काम, इस दुनिया के काम, इस दुकान का काम शुरू ना करो। जागते ही पहले स्वप्नों का विचार करो कि स्वप्न गया, तुम कौन हो, तुमने जो स्वप्न देखा था तुम्हारा आकार क्या है। जिसने स्वप्न देखा, देह नहीं कहता, स्वप्न के देह को नहीं कहता, स्वप्न के देह को भी तो किसी ने देखा। स्वप्न के अपने देह को, स्वप्न के दूसरे देहों को, और अपना और पराये देह का ख्याल और देश काल किसने देखा। जिसने देखा उसका आकार क्या है, कभी विचारते हो। हम तो स्वप्न से जगकर समाधि में आ जाते हैं। देखो, हम व्यास गद्दी से बोल रहे, हम स्वप्न से जगकर समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, केवल स्वप्न विचार करते करते। स्वप्न विचार के इतने एकाग्र हो गए, स्वप्नों के ख्याल को जानने के लिए स्वप्न खोया, वहां मेरा चैतन्य रह गया, न वहां गहरी निद्रा है, न वहां संसार है, और स्वप्न रहा ही नहीं। जागृत में आकर भी जागृत में ना उलझो, थोड़ी देर छोड़ो, आप स्वप्नों में लौटो। क्या देखा, क्या क्या था, अदृष्टा कौन, चैतन्य कौन, मैं क्या। आप जाग कर कहते हो मैं यहां पड़ा हूं। यदि स्वप्न तुमने देखा है तो यहां पड़े हो, ये सच्चाई है कि तुम ये पड़े हो। ये पूर्व बुद्धि में जो बैठा है कि मैं ये हूं, जाग के उसी की आवृत्ति कर ली कि यहां मैं पड़ा हूं। जो स्वप्न से देखकर अभी आया है वो पड़ा नहीं है, वो भैंसा और कुत्ता भी नहीं है। पड़ा जानते हो ना, इसलिए बोला मैं, भैंस का होता है। और जो इसे पड़ा, इस पड़े को मैं मान ले, वो पड़ा ही है। इस पड़े को जो जाग के मैं कहता है, वो पड़े से ज्यादा अर्थात भैंसे से ज्यादा कुछ नहीं। तुम कौन हो। अभी अभी स्वप्न देखा था, स्वप्न खोया है, वही तुम। जरा फिर एकाग्र हो जाओ, स्वप्नों को दोहराओ, स्मरण में लाओ, उनमें से क्या सत्य है और क्या झूठ है। स्वप्ने का सब झूठ, सत्य एक। स्वप्न खोया, अब न सुषुप्ति है न ये जागृत जगत है। जागृत से जगत से भी गए, सुषुप्ति से भी गए, और स्वप्न झूठा हो गया, हो गई समाधि। और
अब यदि जागृत में ध्यान करना है तो दूसरी बात बताऊं, जो आज ध्यान किया, जो आज ध्यान हुआ। सनातन तीर्थ जी बोल रहे थे, पहले हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे थे, मैं ऐसे आंखें बंद, कभी झुका शरीर, कभी ऐसे कभी ऐसे, मैं भीतर अब उस मन में था। तो सनातन जी का इस साल भी शायद बोले, पर मैं सुन नहीं पाया, बीते साल बोले थे वो मुझे याद है। जैसे पानी बर्फ भी है, पानी पानी भी है, पानी भाप भी है। पानी की 3 अवस्थाएं। मन जब स्वप्न बना लेता है, मन जब कुछ कल्पना कर लेता है, तो ये स्वप्न बर्फ हो गया है। ये मन स्वप्न बन गया साकार, ये पानी बर्फ बन गया। जरा थोड़ा सा ध्यान करो तो ये लिक्विड पानी हो गया, और जरा ध्यान करते रहो तो तुम रह गए, ये मन भाप बन गया। इस साल भी शायद थोड़ा बोले, पे उस समय में था नहीं। आपका मन ठोस है, जैसे आकार धारण कर लेता है। आप भाप देखकर सोच भी नहीं सकते कि इसका आकार बन सकता है, और आकार देखकर सोच भी नहीं सकते कि ये भाप भी हो सकता है। ये मन बहुत जल्दी जीता जा सकता है, बल्कि यदि थोड़ा सावधान हो तो जीतने को ही नहीं बचता ही नहीं। इसलिए कई लोग कहते हैं, मैं हूं उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। मन एक बार खत्म करना आ जाए, मन को खोना आ जाए, मन का न करना आ जाए, ये बहुत बड़ी, ये अमन नगर, अमन ज्योत, अमन सिंह, अमन ज्योत, अभी हम मनजोत सिंह हैं, मनजोत कौर हैं, मनजोत नगर है। अमन ज्योत होते नगर ही कोई दूसरा होगा, अमन ज्योत होते ज्योति ही कुछ और होगी। ये जो मन के मिली हुई ज्योति है, ये मन रूप लगती है। इसलिए एक बार मन को, मन का अंत करे सोई संत। शंकराचार्य दूसरे ढंग से कहते हैं, वो कहते हैं संत कौन है? के संति संतो खिल वीतरागा अपास्तमोहा शिव तत्वनिष्ठा। साधारण भाषा में क्या कहूं, संत कौन है? जिसने मन का अंत करना जान लिया है। रहे अंत न रहे, फिर खड़ा हो जाए, कोई बात नहीं। सुबह भी कहा था, फिर दोहरा रहा, मन मेरा भी खड़ा होता है, घबराओ नहीं। पर मन का अंत करना मुझे आता है, इसमें कोई प्रवचन की बात नहीं है। सोने में मन नहीं रहता अलग है, जागृत में मन ही का सारा खड़ा है। पर जागृत में जो कुछ देर मन का अंत कर लेता है, अर्थात 100% मन में मैं और मन 0 भी नहीं, मन का न रहना, मन का खो जाना और मेरा होना, घड़े का ना होना, मिट्टी का होना, लहर का ना होना, पानी का होना। एक बार देखो तो चश्मदीद, एक बार देखो तो कि मन नहीं है। इसलिए मन स्वप्न, स्वप्न नहीं, जगत स्वप्न नहीं। जगत स्वप्न होता ही नहीं जब तक मन स्वप्न ना हो जाए। यदि जगत को स्वप्न करना है तो मन को स्वप्न समझना होगा, मन को स्वप्नवत देखना है। गया जैसे स्वप्नों का जाना देख लिया, पर नया मन खड़ा है जागृत में। इसलिए मैं कहता हूं, पुनः स्वप्न में लौटकर अमन हो, और नहीं तो जागृत में भी आप अमन हो जाओ। अमन का अर्थ कोई न रहे नहीं, घड़ा न होने का मतलब घटा न,
घड़ा नहीं है का मतलब कुछ नहीं है, नहीं। घड़ा नहीं है का मतलब मिट्टी है। मन नहीं है का मतलब मैं हूं। मैंने देखा मन नहीं, मैंने देखा था मन है, और मन था तब मन का देखा सब था। जब मन था, वेदांत बताता है स्वप्न दृष्टा की स्वप्न दृष्टि में स्वप्न जगत सच्चा लगता है। मिथ्या दृष्टा की मिथ्या दृष्टि में मिथ्या जगत सच लगता है, क्योंकि दृष्टा मिथ्या है। वो जो कुछ देखेगा, यदि झूठा आदमी कसम करे, झूठा आदमी कहे मैं सच सच बोलता हूं, तो उसका सच सच होगा ही नहीं। मिथ्या हाथों से उठाए गए रुपए, यदि हाथ सच्चे नहीं तो रुपए सच्चे नहीं हो सकते, और रुपए यदि सच्चे नहीं तो हाथ भी सच्चे नहीं हो सकते। झूठे मन द्वारा देखा गया जगत सच्चा नहीं हो सकता, सच्चे मन से देखा जगत सच्चा है। आपका मन सच्चा है, इसलिए सच्चे मन से जो कुछ अनुभव हुआ सच्चा। जब मन झूठा तो जगत झूठा। सारे ज्ञान अभी तक के झूठे यदि मन झूठा हो जाए। इसलिए मन का अंत करे सोई संत। संत हो गए तुम घर पे रह के भी, यदि मन का अंत करना जान गए, फिर खड़ा कर लो, फिर घड़ा बना लो। एक बार देख तो लो कि बर्फ पानी है, एक बार देख तो लो कि बर्फ पानी नहीं भाप है। भाप करके एक साइंस, एक विज्ञान, ऐसे ही मन को खोने का भी एक विज्ञान है, एक ढंग है। यदि मन को खोना जान गए तो जितम जगत केन, जितम जगत केन, जगत पर विजय, संसार पर विजय। संसार का स्वामी कौन? जिसने मन को जीत लिया। मन जीते जग जीत। और मन को जीतने का क्या लड़ते रहना? नहीं, मन को खो देना। कंड भर को भी मन खो जाए, क्षणम, क्षण भर को। यदि ब्रह्म 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 है तो मन क्या है? क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। देखो, वेदांत हम बोलते रहे, छोटे से ही हमें गुरु मिल गए। 20-21 वर्ष के थे जब हमें गुरु मिले, और 43 वर्ष हो गए यहां आते। यहां सम्मेलन में, वैसे तो सन 62 में अमृतसर पहले बार आए थे, लेकिन 65 से जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तब ब्लैक आउट था। पर थोड़े दिन पहले बंद हुआ तो अंदर के ग्राउंड में सम्मेलन हुआ था। पूज्य निर्मल जी महाराज मुझे जम्मू कश्मीर में कभी मिले थे एक कार्यक्रम में, उन्हें बहुत अच्छा लगा था, उनको प्यार था, उन्होंने बुलाया था। उसी प्यार के कारण आज तक आते हैं। और ये पहला अवसर है जब स्वामी जी के बाद इतने संत एक साथ मंच पर फिर देखने को मिले। संत घटते गए, आप लोग भी घटते। पहले गेट तक लोग होते थे, दोनों तरफ 4-4, 5-5 की लाइन खड़ी होती थी और पूरा खचाखच भरा होता। देखो मेरे मन है, तुम घबराते हो मन से। एक बार मन को मार ले। ये जो सांपेरे हैं ना, जो सांप रखते हैं, पता नहीं, या तो वो कहते हैं जहर की थैली होती है, मैं नहीं जानता, मैं सपेरा नहीं हूं, लेकिन सुना है कि वो एक थैली होती है, निकाल देते हैं, लिए फिरते रहते। जिससे जान का खतरा था उससे जीविका पार्जन हो रहा है, आनंद से लिए फिरते रहते। एक बार अज्ञान से मन में और जगत में सत्य बुद्धि
ये जहर निकल जाए, जगत में सत्यता की भ्रांति निकल जाए, फिर इस मन और तन को लिए फिरो सपेरे की तरह, इससे काम लो, आनंद लो, ये फिर समस्या नहीं है। समस्या है मन की सत्यता, विषय की सत्यता। ये जगत सत्य, मन सत्य, इसलिए न मन सत्य न जगत सत्य। जैसा मन तैसा जगत। स्वप्न के मन में स्वप्न का जगत, जागृत के मन में जागृत का जगत, ध्यान के मन में ध्यान का जगत। जैसा मन तैसे ही जगत। मन झूठा, जगत झूठा। जब हमारे गुरु महाराज कहते हैं ज्यों स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, तो कहीं गहरे में कहते हैं ऐसा जानेगा कैसे? मन सच्चा रहते जानेगा, इसी मन से जगत को झूठा जानेगा, इस मन से नहीं। मन भी चेंज होगा। चैतन्य दृष्टा की चैतन्य दृष्टि में सारा जगत चैतन्य है। देखो देखो, मन जब मन दृष्टा है, चेतन स्वतंत्र नहीं। जब आंख देखेगी, चेतन है पर चेतन स्वतंत्र नहीं है। चेतन यदि आंख से मिल गया तो रूप देखेगा, यदि चेतन मन से मिलकर देखेगा तो जगत देखेगा। इसलिए चैतन्य दृष्टा की चैतन्य दृष्टि में सारा जगत चैतन्य के सिवा कुछ नहीं रहता। ब्रह्म दृष्टा, जब ब्रह्म ही दृष्टा है तो ब्रह्म ही दृष्टि है और ब्रह्म ही दृश्य है। इसलिए ब्रह्म ही वेदम सर्वम। तब जब तुम ब्रह्म हो, तुम मन हो तो बात नहीं बनेगी। चेतन हो फिर देखो जगत जरा, केवल चेतन हो, मन मारो, मन छोड़ो, मन रहित हो जाओ, क्या देखोगे जगत? आंखें छोड़ के रूप देखोगे, कान छोड़ के शब्द सुनोगे, मन छोड़कर जगत देखोगे। जगत दिखता क्यों है? इसलिए और भी बता दूं, एक सच्ची बात बता दूं। गुरुजी ने रास्ता चला दिया था, गुरुजी ने सारी बातें बताई थी, पर अभी काम हमारा चलता रहता है। अभी ध्यान, चिंतन, विचार, स्वाध्याय अभी भी चलता है। गुरुजी का शरीर नहीं रहा, गुरुजी नहीं रहे, पीछे डंडा लिए नहीं कि सुबह उठकर चिंतन करना। पर मोक्ष की इच्छा है, कल्याण की इच्छा है तो चिंतन करते। आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि इसका चिंतन कोई जबरदस्ती करोगे क्या? यदि जगत के दुखों से, चिंताओं से छूटना चाहते हो, जगत की सत्यता या तुम्हारे मन की सत्यता दुखी करती है, तो मन झूठा होगा तो दुख सच्चा हो जाएगा। मन झूठा तो सुख सच्चे रहेंगे। और जब जागे तो स्वप्ना स्वप्ने का मन सारे गए। इसलिए स्वप्ना झूठा लगा। तो जागृत का भी मन जब झूठा होगा तो जागृत जगत झूठा होगा, मिथ्या होगा, तब ब्रह्म सत्य होगा। या ब्रह्म सत्य हो जाए, ब्रह्म ही ब्रह्म सत्य हो जाए तो जगत झूठा, और जगत झूठा हो जाए तो आत्मा ब्रह्म हो जाए। दोनों सरल तरीके हैं। अभी तक 2 बार मैं बोलता था सुबह। कल मैंने महंत जी से पूछ लिया कि कल मेरा एक ही बार कराओ। तो जो सुबह सुबह है ना, इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं देखूंगा कितने ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक हैं। जो सुबह आ नहीं पाए वो ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक है। सुबह क्या करोगे ये बता दो। कौन सा काम अटका है? 6 बजे 6 बजे आ नहीं सकते महाराज, हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। अभी भी हम लोगों की नींद जैसे आदत पड़ गई है, खुल जाती है और बस क्या करेंगे? रुपया गिनेंगे, क्या करेंगे? दुनिया का ख्याल करेंगे। कभी कभी यदि मन आता है तो इस राष्ट्र के निर्माण का ख्याल आता है, या तो फिर ब्रह्म का आता है, और हमें ज्यादा सोच नहीं रहती। चिंता होती है तो इस राष्ट्र की। और पहले भी गादि सुवन मन चिंता,
व्यापी। संतों को या तो अपने देश की गिरती हुई स्थिति को देखकर चिंता होती है, और फिर चिंता में धर्म के मानने, धर्म से गिरते, संत वेश वाले उसका सदुपयोग न करते तो चिंता होती है। और फिर या तो चिंता होती है, एक ही होती है, या फिर चिंतन होता है। और जब चिंतन होता है तो एकदम इतना जैसे कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर देश भी उतनी देर तो न देश, न पाप पुण्य, न हानि लाभ। जहाँ मन नहीं है, दुनिया नहीं है, तहाँ पाप कैसे, पुण्य कैसे, और भगवान कहाँ अलग जिसको मैं ढूंढूं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करता हूँ।